दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जंगकुक वेवर्स पे लाइव आए थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार। और ये लाइव उनकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। तो उनके लाइव 1 और लाइव 2 को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था। आज जानते हैं कि उनके 3rd और लास्ट लाइव में उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ करा है। अगर आपने अभी तक उनके लाइव 1 और लाइव 2 की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि जंगकुक के वेवर्स लाइव के 3rd पार्ट में क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे जंगकुक अभी उसी सेम जगह पे बैठे हुए थे और फिर वो कहते हैं कौन सा सॉन्ग अच्छा रहेगा अभी गाने के लिए। चलिए एक शांत सा सॉन्ग गाता हूँ और फिर मैं जाऊँगा। और इसके बाद वो एक सॉन्ग ढूंढने लग जाते हैं और वो यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन सा सॉन्ग गाएंगे। फिर काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद जाकर जंगकुक एक सॉन्ग को गाते हैं और उसे थोड़ा सा ही गाने के बाद जंगकुक कहते हैं कि नहीं, ये ठीक से नहीं आ रहा है, मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ पा रही है, ये बहुत हाई है, ठीक है मैं फिर कुछ और गाऊंगा। और फिर जंगकुक दूसरे सॉन्ग को गाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं इसमें बहुत हाई नोट्स हैं, मैं अभी इसे नहीं गा सकता। और फिर से वो एक सॉन्ग ढूंढने लग जाते हैं। फिर इसके बाद ढूंढते ढूंढते जंगकुक यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सॉन्ग गाते हैं। फिर इसके बाद वो कुछ चीज़ें भी देखते हैं और फिर यहाँ ना जंगकुक सुगा के भी एक पुराने सॉन्ग को सुनते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सच में उन्होंने ज़्यादा तो नहीं सुना लेकिन हाँ थोड़ा सा सुना था उन्होंने। और इसे सुनने के बाद वो कहते हैं वाओ, इस सॉन्ग को सालों हो गए हैं, ये वीडियो कितनी पुरानी है, 13 साल पुरानी है शायद। वैसे मैं अभी किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे डांस सिखाए, मैं एक टीचर ढूंढ रहा हूँ। और जैसे कि पॉपिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अभी मैंने अभी तक इसे सीखा नहीं है और मेरे पास इसे सिखाने के लिए कोई टीचर की कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। और फिर अभी अचानक से जंगकुक के आईपैड पे जिमिन की एक एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो जंगकुक उसे देखने लगते हैं। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे और उसे देखने के बाद जंगकुक कहते हैं सेक्सी जिमिन। हाँ ये सच में सेक्सी जिमिन है। और फिर इसके बाद ना जंगकुक उस वेवर्स लाइव को देखने लग जाते हैं जो अभी रिसेंट ही RM, जिन, जिमिन और वी लाइव आए थे। और वहाँ जिन ने वी से सवाल करा था कि वी ट्रेन चला रहे हैं और एक तरफ जिमिन है और दूसरे तरफ कुछ स्ट्रेंजर्स हैं, तो वी ट्रेन को किस तरफ मोड़ेंगे। और जंगकुक भी इसे देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद जंगकुक अपने कैल्विन क्लीन के एक एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा प्राउडली वो अभी इसे देख रहे थे। जंगकुक, मैं उस दौरान यही सोच रहा था कि तुम इतने बबली क्यों हो। और फिर जंगकुक यहाँ बताते हैं कि ये जो जैकेट है जो मैंने इस एड में पहना है ये बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी पहन रखा है, वैसे ये सेम प्रोडक्ट तो नहीं है। और इसके बाद जंगकुक फिर से शूट की क्लिप को देखने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद जंगकुक अपने फ्रेंड मिनग्यू को देख लेते हैं। जंगकुक, ओ मिनग्यू आई मिस यू। पर जब मैं काम कर रहा था ना, ये पहली बार था जब मैं अपने दोस्त से मिला। ये थोड़ा ऑकवर्ड था पर उसने मुझे बहुत ज़्यादा चेयर करा था, ये सच में बहुत फन भरा था। और हाँ ठीक है चलो अब चलते हैं, वैसे भी सोने का वक्त हो गया है, अब मेरी आंखें थोड़ी भारी सी होने लगी है। और थैंक यू इस लाइव को देखने के लिए। और फिर जंगकुक यहाँ एक आर्मी के कमेंट को देखते हैं और हंसने लगते हैं। जंगकुक, हाँ पर ये बहुत मज़ेदार था, ये सच में बहुत अच्छा था। इस तरह के इवेंट्स में ये कुछ फैशन वीक के जैसा था। और हाँ इस तरह के इवेंट्स में तयोंगी बहुत अच्छा है, होबीयोंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए। और बाकी मेंबर्स भी फैशन वीक इवेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगा अगर मैं इस तरह के इवेंट में गया तो मुझे अचानक से पैनिक अटैक्स आ जाएंगे और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। मैं सच में ये सब नहीं कर सकता। वहाँ गर्मी नहीं थी फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे। इवन मैं तो उस तरह की जगहों पे लोगों से बात भी नहीं कर पाता। उनसे बात करने के दौरान आई कांटेक्ट करना ही बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने वहाँ किसी के भी आंखों में नहीं देखा। तो मैं क्या करता था, जैसे कि कोई पर्सन वहाँ है मान लीजिए, तो मैं उनकी आंखों में नहीं देखता बल्कि मैं एक विजुअल पॉइंट को खुद ही बनाता था जो मेरे और उस पर्सन के बीच में होता है और मैं बस उसी पॉइंट पे देखता हूँ। तो उससे मुझे लोगों के फेस भी याद नहीं रहते और लोगों को फेस भी नहीं करना पड़ता। तो ये कुछ ऐसा ही था। और हाँ जैसा कि ये डिफ़िकल्ट लगता है पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ या फिर मैं ऐसा नहीं करने का चूज़ कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो ये करना ही होगा, सारी चीज़ों को फेस करना ही होगा। यू हैव टू डू इट जंगकुक, बहादुर बनो क्योंकि तुम ये कर सकते हो। और इसके बाद फिर से बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली तरीके से जंगकुक अपने फ़ोन को बेड में फेंक देते हैं और फिर इसके बाद वो कहते हैं क्या मुझे एक और सॉन्ग गाना चाहिए। फिर इसके बाद जंगकुक अपने एक चैलेंज वीडियो को भी देखते हैं और कहते हैं ठीक है तो चलिए डिसाइड करते हैं कि कल मैं किस तरह के चैलेंज वीडियो को शूट करूँगा। चलिए डिसाइड करते हैं इसे। 1 मिनट, पर अभी तो मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे पास टिकटॉक भी नहीं है, तो फिर क्या अब मुझे इसे शॉर्ट्स में देखना होगा? मुझे नहीं पता, वैसे शॉर्ट्स में और क्या क्या आएगा, कुछ गलत हो गया तो, ये काम नहीं करेगा तो। और इसके बाद फिर से वो कुछ वीडियोस को देखते हैं और लास्ट में जब जंगकुक को कुछ भी नहीं मिलता तो वो कहते हैं ठीक है कल मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा। कल मैं इंस्टाग्राम पे मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग किस तरह के चैलेंज वीडियो को मुझे करते हुए देखना चाहते हो, तो आप लोग इसे लिखना, मैं उसे देखूंगा और कल रिकॉर्ड करूंगा। और कल मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है और कॉन्सर्ट के बाद अभी यहाँ जंगकुक के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रही थी। और फिर इसके बाद यहाँ इस मोमेंट में जंगकुक अपने पैंट को ठीक कर रहे थे, तभी उनकी नज़र स्क्रीन पे पड़ती है। जंगकुक, वाओ, आप लोग चाह रहे होगे ना कि ये आईपैड यहाँ से हट जाए अभी इस वक्त, राइट? और फिर इस तरह से यहाँ जंगकुक आर्मीज को चिढ़ाते भी हैं। सच में हमारे जंगकुक न बड़े मजाकिया हैं। और फिर वो सॉरी सॉरी कहने लग जाते हैं। फिर इसके बाद जंगकुक एक सॉन्ग को प्ले करते हैं और इस तरह से अपने चेयर को खींचते हुए ले जाते हैं और साइड में जाकर रख देते हैं। सच में हमारे जंगकुक शी के मूड का कोई भरोसा नहीं है, वो अभी बैठे हुए हैं तो अगले ही पल वो क्या करेंगे कोई नहीं जान सकता। फिर वो इस तरह से कैमरे के साइड में फेस करके खाने लगते हैं। सच में मतलब एक बार जंगकुक ने वो बैगन वाली बात को पढ़ी थी और उसके बाद कैमरे के सामने एक बार भी उन्होंने नहीं खाया। फिर वो उठते हैं और जाकर कबर्ड में बैठ जाते हैं और दरवाज़ा लगा देते हैं। मतलब सच में इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जान सकता। फिर वो कबर्ड से बाहर आते हैं और लाइव में अपने फेवरेट काम को करते हैं, यानी लाइट ऑफ करना। कमरे में थोड़ा अंधेरा करते हैं और फिर वो कैमरे के पास आते हैं और कहते हैं ये सॉन्ग अच्छा है, ये ओलिविया का सॉन्ग है। ओलिविया के सॉन्ग में से मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जंगकुक उस सॉन्ग को प्ले करते हैं और मज़े से उसे सुनने लगते हैं। और अब वो न्यू एंगल के साथ बेड पे बैठे हुए थे और कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। अब सुबह हो चुकी है तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और सो जाऊंगा। वैसे मेरा स्टैमिना काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये अभी भी यंग है। गुड, ये तो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। और फिर इसके बाद जंगकुक कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ कोई आर्मी कमेंट करती है जंगकुक के पास बहुत अच्छी फेस है। जंगकुक, नहीं मुझे अभी और वेट कम करने की ज़रूरत है। मतलब और कितना वेट कम करेंगे जंगकुक? और फिर वो कहते हैं लगता है अब मुझे नहाना ही पड़ेगा, मुझे नहाना है और सोना है, लेकिन नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर से जंगकुक यहाँ यूंगी मैरी मी वाले कमेंट को पढ़ लेते हैं। वैसे यूंगी मैरी मी के बिना तो लाइव कभी भी कंप्लीट नहीं होती किसी भी मेंबर्स की। फिर यहाँ कोई कमेंट करती है चलो ड्रिंक करते हैं। जंगकुक, आप क्या बात कर रहे हो, सुबह हो गई है और सिर्फ इसे पीने के बाद मैं सो जाऊँगा। और जब मैं कोरिया वापस जाऊँगा ना, और हाँ रिसेंटली ही मैंने लैपटॉप में लाइव ब्रॉडकास्ट करा था, लेकिन उसकी टाइमिंग और मेरी वॉइस दोनों ही बहुत बुरी आ रही थी उसमें। इवन मैं तो उसमें गा भी नहीं पाया। मुझे नहीं पता इसकी सेटअप कैसे करते हैं और मुझे इसकी इक्विपमेंट्स के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। तो जब मैं कोरिया वापस जाऊंगा ना तो मुझे उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना भी सीखना चाहिए। एक माइक्रोफोन भी है। एनीवेज, क्या मुझे एक ऐसा सेटअप रेडी करना चाहिए? और फिर यहाँ वो किसी के कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा था स्पेन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। जंगकुक, हाँ गर्मी तो है और मैंने सुना है कि पेरिस में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर कोरिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी अभी। और जब मैं मिलिट्री में था वहाँ भी सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और मुझे तो आग के पास ही खड़े होकर खाना बनाना पड़ता था, तो सच में उस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। फिर यहाँ कोई आर्मी उनसे पूछती है आप अभी क्या कर रहे हो? जंगकुक, मैं अभी सॉसेज खा रहा हूँ बियर के साथ और लाइव आया हूँ। और फिर इसके बाद जंगकुक अपने फ़ोन को उठाते हैं और उसमें कुछ टाइप करने लग जाते हैं। वो यहाँ आर्मीज़ को रुकने को बोलते हैं और बहुत लंबी चीज़ अभी उन्होंने टाइप करी थी। जंगकुक, मैं अभी ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया है, ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ अब। और जंगकुक ने यहाँ
कोरियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था ताकि वो अपनी बातों को अच्छे से समझा पाए। जंगकुक यहाँ इंग्लिश में कहते हैं, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर प्लीज़ मुझे इंग्लिश बोलने को मत बोलिए। इससे अच्छा है कि आप लोग खुद ही कोरियन बोलना सीख लो। मैं भी तो इंग्लिश बोलना सीख ही रहा हूँ। ओके? मैं भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, स्पेनिश भी बोलना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। मैं भी इन सारी चीज़ों को करना चाहता हूँ। और तभी उन्हें अचानक से कमेंट में 6-7 दिख जाती है, तो वो यहाँ 6-7 वाले पोज को भी करते हैं और फिर से कहते हैं, देखिए मैं भी सारी चीज़ों को करना चाहता हूँ, बताइए मुझे, मैं एक कोरियन हूँ पर मैं कोरियन अच्छे से नहीं बोल पाता, तो ये सब प्लीज़ मत कीजिए। मुझे लगता है कि मैं सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करने के लिए ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन कर लेता हूँ, पर मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ चीज़ों में, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, तो मैं भी अपसेट हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं लेसन्स लेता हूँ। आज तो संडे है, अगले ट्यूसडे को मेरी लेसन्स है। जूम मीटिंग के थ्रू मैं वीडियो लेसन्स लेता हूँ, तो मैं भी सारी चीज़ों को करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता, और ये चीज़ मुझे और ज़्यादा अपसेट कर रही है। और अब ये बियर बॉटल भी जंगकुक ने खाली कर दी थी और वो कहते हैं, पर सीरियसली मुझे ब्रेकफास्ट करने और सोने की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है। और हाँ, शावर लेने के बाद आपको काफ़ी रिफ़्रेशमेंट फील होता है। जब मैं नहाता हूँ हम साथ में ब्रश करते हैं और फिर मुझे नहाने में कितना वक्त लगता है? मुझे नहाने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। हाँ, मतलब वही 30 से 40 मिनट लगते हैं जब मैं शावर लेता हूँ तब। और जब मैं शावर लेकर बाहर आता हूँ ना, तब मैं और ज़्यादा बातें करने लगता हूँ। शावर लेने के बाद मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा टॉकेटिव बन जाता हूँ। और हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि लाइव के दौरान मैं इस ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकता हूँ बातें करने के लिए। तो क्या इससे मेरी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव होगी? शायद नहीं, बस अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई करने की ज़रूरत है मुझे खुद से ही। देखना, एक दिन मैं सभी को सरप्राइज़ कर दूंगा। वैसे 2-3 साल पहले मेरा यही गोल था, पर मैं इसे अचीव नहीं कर पाया। हाँ, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी मुश्किल है। और अब मुझे भूख लगी है और मैंने सारी बियर भी पी ली है, अब थोड़ी सी भी नहीं बची है। और फिर यहाँ जंगकुक एक कमेंट को पढ़ते हैं, तो किसी ने कमेंट करा था, आप अपने जैकेट को खोलिए। जंगकुक, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो कहते हैं, पर यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे कोरियन वर्ड्स आ रहे हैं अब। ये अच्छा है, कोरियन लैंग्वेज सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोरियन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और फिर ऐसे ही वो कमेंट्स को पढ़ रहे थे। जंगकुक, कमेंट्स कभी नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी हैं। एनीवेज, कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और फिर वो आर्मी से कहते हैं, मुझे स्ट्रेंज और वियर्ड चीज़ें मत बोलिए, मुझे सोने जाना है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो अब बिल्कुल 5 मिनट में मैं इस लाइव को बंद कर दूँगा। और फिर वो इस चीज़ को ट्रांसलेटर के थ्रू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं कि ये लाइव सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के लिए आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फिर वो कहते हैं, ओके अब 2 मिनट ही बचे हैं। और इसके बाद वो एक सॉन्ग प्ले करते हैं, उसे सुनते हैं। और उसे सुनते हुए जंगकुक कहते हैं, ओके अब 1 मिनट ही बचे हुए हैं। वैसे कितने घंटों से मैं लाइव हूँ मुझे नहीं पता। वैसे हाँ, ये सॉन्ग ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जंगकुक यहाँ अभी वन रिपब्लिक की एक सॉन्ग सुन रहे थे। वो कहते हैं, ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहली बार मैंने इसे मूवी थिएटर में सुना था। और फिर से वो कमेंट्स को देखते हैं। यहाँ कोई उन्हें कह रहा था, आई मिस यू, तो जंगकुक भी उन्हें मिस यू टू कहते हैं। फिर वो गुड नाइट कहते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम बोलते हैं। और इसके बाद वो सभी को बाय कहते हैं। और फिर आर्मीज के मैसेजेस को फिर से पढ़ने लग जाते हैं। सभी उन्हें आई लव यू कह रहे थे, बाय कह रहे थे। फिर जंगकुक भी उन्हें कहते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, आई लव यू, बाय। और बस ये लाइव यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम हमारे जंगकुक ने अपने आर्मीज़ के साथ स्पेंड करा है थ्रू दिस लाइव। और मैं भी सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने इन तीनों लाइव को आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये भी है कि मुझे इन तीनों लाइव को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, हमेशा की ही तरह। पर होप हमेशा की ही तरह आप समझोगे कि मुझे वक्त लग जाता है एक्सप्लेन करने में। एनीवेज, अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करा है तो थैंक यू सो मच। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।